सुनो, ध्यान से सुनो। मैं आज उस व्यक्ति, उस इंसान, उस तथाकथित शुभचिंतक की हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सच्चाई परत दर परत आपके सामने उजागर करने वाली हूँ। मैं वो हर एक सच, हर एक वास्तविकता आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी जिसे सुनकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। आपकी वो आंखें जो न जाने कितने ही वर्षों से, कितने ही अनगिनत सालों से एक घने कोहरे की तरह अज्ञानता के पर्दे से ढकी हुई थी, बंद पड़ी थी, उन्हें मैं आज पूर्ण रूप से खोलने वाली हूँ। उन्हें मैं इस प्रकार खोलने जा रही हूँ कि सत्य का सूर्य अपनी पूरी प्रखरता के साथ आपकी दृष्टि में समा जाएगा। एक एक छुपी हुई बात, एक एक दबा हुआ राज, एक एक अनकहा किस्सा मैं आपके सामने इस तरह खोलकर रख दूंगी जैसे कोई कुशल खिलाड़ी ताश के पत्तों की पूरी गड्डी को एक एक करके बड़ी ही सहजता से खोलता चला जाता है और हर पत्ते के साथ एक नया रहस्य उजागर होता है। ठीक उसी प्रकार सारी की सारी सच्चाई, संपूर्ण वास्तविकता अपने असली और भयावह रूप में आपके सामने आने वाली है। वो सच्चाई जो इतने समय से आपसे जानबूझकर छुपाई गई थी, वो बातें जो आपके कानों तक कभी पहुंचने नहीं दी गई, आज वो सब कुछ आपके सामने होगा। तो आज के इस विशेष संदेश को, इस महत्वपूर्ण खुलासे को अत्यंत ही ध्यान से सुनना, एकाग्रचित्त होकर सुनना और अपनी उस करुणामयी माता को, अपनी उस जगत जननी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अवश्य कहना, क्योंकि यह कोई साधारण बात नहीं है। यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है, एक ऐसा विशालकाय सत्य है जो अब आपके सामने प्रकट होने वाला है। एक ऐसा कटु सत्य जो आपको अंदर तक झकझोर सकता है, पर आपके भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। आपको जो बताया जा रहा है, आपको जो संकेत मिल रहे हैं कि आज का जो यह संदेश है वह कुछ इस प्रकार से है कि आपका कोई ऐसा शत्रु है, कोई ऐसा विद्वेषी व्यक्ति है जो आपको कभी पसंद नहीं करता था, जो आपके अस्तित्व से ही घृणा करता था, जो आपकी प्रगति देखकर जलता भुनता रहता था, जो आपकी खुशियों को देखकर अपने मन में कुढ़ता रहता था। लेकिन अब सुनो, अब उस व्यक्ति को अपनी उस घोर गलती का, अपनी उस अक्षम्य भूल का बहुत ही गहरा, अति गहरा एहसास हो रहा है। उसको यह बात बहुत ज्यादा कचोट रही है, बहुत ज्यादा चुभ रही है कि उसने आपके साथ कितना बुरा किया, कितना अमानवीय व्यवहार किया, कितना गलत किया, कितना अन्यायपूर्ण आचरण किया था। कहीं न कहीं उसने अपनी ही करनी से, अपने ही नकारात्मक विचारों से, अपनी ही द्वेषपूर्ण भावनाओं से अपने जीवन में घोर नकारात्मकता को आमंत्रित किया है, घोर अंधकार को अपने जीवन पथ पर बिछा लिया है और विशेषकर आपके साथ इतना बुरा करके आपके जीवन में इतनी परेशानियां खड़ी करके उसने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा पाप, एक अक्षम्य अपराध अर्जित कर लिया है। अब देखो प्रकृति का न्याय, देखो कर्मों का लेखा जोखा, देखो अब उसके स्वयं के जीवन में एक बहुत बुरा होने की स्थिति निर्मित हो चुकी है। एक अत्यंत ही भयावह और संकटपूर्ण स्थिति उसने स्वयं अपने कुकर्मों से अपने लिए बनाई है। आपके जीवन में निरंतर विष घोलकर आपके शांत और सुखी जीवन में लगातार अशांति और तबाही मचाने की हर संभव कोशिश करके उसने जो गड्ढा आपके लिए खोदा था, आज वह स्वयं उस गड्ढे की कगार पर खड़ा है। अब उसे बहुत ज्यादा अपनी उस भयानक गलती का, अपनी उस नीचता का, अपनी उस घृणा का एहसास हो रहा है। यह व्यक्ति आज बहुत बुरी तरह से अपने ही बुने जाल में फंस चुका है, पूरी तरह से जकड़ा जा चुका है, जिसने कभी आपके जीवन में बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी, जिसने आपकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया था। वह व्यक्ति आज स्वयं बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है, असहाय और लाचार महसूस कर रहा है। वह आज बहुत ज्यादा बुरी, नकारात्मक और निराशाजनक फीलिंग में है। वह उन क्षणों को याद करके पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। वह ऐसी मेमोरीज कर रहा है, ऐसी कल्पनाएं कर रहा है कि काश उसने उस समय ऐसा घृणित कार्य न किया होता, काश उसने आपके साथ इतना गलत, इतना अन्यायपूर्ण व्यवहार न किया होता, तो शायद आज उसकी अपनी लाइफ में इतना बड़ा विनाशकारी तूफान न आता, इतनी सारी भयानक बर्बादियां उसकी अपनी जिंदगी में न होती। कहीं न कहीं उसे यह तीव्र एहसास हो रहा है चुकी है कि उनका हर हमला निष्फल हो रहा है। उनकी साजिशें अब तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकती।
तुम्हारे भीतर जो दिव्य प्रकाश जागृत हुआ है, उसकी चमक ने उनके अंधकार को मिटाना शुरू कर दिया है। तुम्हारा आत्मबल अब इतना मजबूत हो चुका है कि उनकी सारी नकारात्मकता तुम्हारे निकट आते ही राख बन जाती है। वे समझ चुके हैं कि अब कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा वे सोचते थे। अब उनका समय समाप्त हो रहा है। अब उनका खेल खत्म हो चुका है। अब वे चाहे जितना भी प्रयास करें, तुम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी कृपा की छाया जिसने भी पाली, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जो औरत तुम्हारे खिलाफ आग उगल रही थी, जो तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, आज वही औरत अंदर ही अंदर जल रही है। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है, दिन का सुकून खो गया है। वह चाहती थी कि तुम्हें गिरते हुए देखे, तुम्हारे चेहरे पर उदासी देखे, लेकिन उसकी हर चाल उल्टी पड़ रही है। तुम्हारी खामोशी उसके भीतर तूफान पैदा कर रही है। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके षड्यंत्र क्यों विफल हो रहे हैं। हर दांव, हर चाल, हर षड्यंत्र उसने सोची समझी रणनीति के तहत रचा था, लेकिन विधि के विधान के आगे उसकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो रही हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्यों तुम्हारे चेहरे पर कोई चिंता नहीं है, क्यों तुम्हारी आंखों में एक अद्भुत तेज बना हुआ है। तुम्हारी शांति, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी मुस्कान उसे और अधिक विचलित कर रही है। वह सोच रही थी कि उसके शब्दों के तीर तुम्हें कमजोर कर देंगे, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि जिनका रक्षण स्वयं ब्रह्मांड करता है, उन्हें कोई हिला नहीं सकता। वह अब खुद से ही सवाल कर रही है, क्या उसकी चालें इतनी कमजोर थी, या फिर वह शक्ति जो तुम्हारी रक्षा कर रही है उससे कहीं ज्यादा प्रबल है। जब भी वह तुम्हें देखती है, उसका मन भय से भर जाता है। वह समझ नहीं पा रही कि यह कौन सी ऊर्जा है जो तुम्हें हर बार बचा लेती है, जो तुम्हें गिरने नहीं देती। वह घबरा रही है। उसे यह डर सताने लगा है कि कहीं उसकी खुद की साजिश उसी पर भारी न पड़ जाए। अब वह खुद अपने किए पर पछता रही है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। जो नफरत उसने की थी, अब वही नफरत उसके अपने जीवन में जहर घोल रही है। उसका खुद का मन अशांत है। वह खुद से ही भाग रही है। उसने जितना तुम्हें गिराने की कोशिश की, ब्रह्मांड ने उतना ही तुम्हें उठाया है। यही तो सृष्टि का नियम है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह खुद उसी में गिर जाता है। अब उसके पास सिर्फ पछतावा बचा है, लेकिन तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने एक नई राह खोल दी है। वह सोच रही थी कि तुम्हारी हार निश्चित है, लेकिन अब वह भयभीत है, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। मेरी शरण में तुम्हारी हारने की शक्ति इस संसार में किसी के पास नहीं। वह औरत जिसने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की, अब स्वयं अपने ही जाल में फंस चुकी है। उसकी चालें उसी पर उलझ चुकी हैं। उसकी हर योजना धूल में मिल रही है। वह जो कभी आत्मविश्वास से भरी हुई थी, अब अंधेरे में बैठी सोच रही है कि आखिर यह सब कैसे हुआ। वह जितनी बार तुम्हें गिराने का प्रयास करती, उतनी ही बार उसका अपना संतुलन बिगड़ जाता। अब उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। हर पल उसके भीतर डर समाया हुआ है। उसे ऐसा लगने लगा है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है, उसके हर कृत्य का हिसाब ले रही है। उसने सोचा था कि तुम अकेले हो, असहाय हो, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा है कि तुम अकेले नहीं थे। तुम्हारी रक्षा स्वयं दिव्य शक्ति कर रही थी। उसने जितना तुम्हें तोड़ने का प्रयास किया, उतना ही तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बनता गया। वह जितनी बार तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचती, उतनी बार उसका अपना ही जीवन उलझ जाता। अब उसकी आंखों में वह अहंकार नहीं रहा।
अब वहाँ केवल असहाय और भय है। उनके घर में बहुत चुल मची रहती है। ऐसे लोगों को बार बार पूछते हैं कि क्या हो रहा है उनके घर में, क्या कर रहे हैं, कैसे नहीं है। यह सब चीजें एक कड़ी इन्होंने जोड़ के रखी हुई है, और यह वह कड़ी है जो उनकी बातें आप तक नहीं आने देते, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी पता है अंदर से यह जो भी एक कनेक्ट है आप दोनों के बीच में, इसको भी पता है यह बात की पास्ट में उन्होंने आपके साथ क्या करा था। यह कनेक्ट को यह बात पता है। आपकी स्पिरिचुअलिटी से घबरा रहे हैं, और स्पिरिचुअल कनेक्ट होने के बाद एक होता है ना कि लोग शांत हो जाते हैं, लोग सबको माफ कर देते हैं, बड़ी संत महात्मा वाली एनर्जी में आ जाते हैं। आपके साथ क्या हो रहा है कि आप जितने जितने स्पिरिचुअल हो रहे हैं, शायद आप एक ऐसी दिव्य शक्ति से जुड़े हैं जो न्याय प्रिय हो, जिसको न्याय पसंद हो। शांति प्रिय तो हो, पर शांति प्रिय से ज्यादा न्याय प्रिय हो। तो आपके अंदर भी वह एक ना एक गुण आ गए हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से शांत हो, पर एक तरफ बहुत बोल्ड भी हुए हैं। आपको देखते ही आपके शत्रुओं को उनके कर्म याद आते हैं अब, और वह अपने कर्मों से घबरा रहे हैं, अपने खुद के कर्मों से घबरा रहे हैं, जो इन्होंने पास्ट में आपके ऊपर आपकी बुराइयां करी, जो चीजें आपने नहीं करी थी। वह भी बढ़ा चढ़ा के आपके बारे में बता के आपकी इमेज को खराब करा, आपको बदनाम करने की कोशिश करी। अब इनको अंदर से शर्म आ जाती है। वह खुद ही आ रहे हैं आपके सभी दुखों को खत्म करने के लिए। वह बहुत ही जल्द आपके नजदीक होंगे, आपके सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए। अगले यह संदेश आप तक पहुंचा है तो आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि इस संदेश में आपके लिए एक स्पेशल संदेश है जिसे जानकर आपका भाग्य उदय होने वाला है, जिससे आपको अत्यंत खुशी का अनुभव होगा। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में लिखें आई एम रेडी और इस संदेश को लाइक करें। आपकी जो गुडविल है, आपकी जो अच्छाइयाँ है, आपके जो संस्कार है, आपकी अच्छाई है, वही क्यों आखिर लोगों को खटक लग गई है? आपकी अच्छाइयाँ ही क्यों आपकी दुश्मन बन गई? यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है ऐसे लोगों की जो लोगों को अकेला करने में, लोगों को मन से तोड़ने पर विश्वास रखते हैं। वह जानते हैं, वह पहचानते हैं कि अगर किसी इंसान को मन से तोड़ा जाए तो उसको हम लाचार कर देंगे, उसको हम असहाय कर देंगे, वह इंसान घुटनों पर आ जाएगा, वह इंसान हमारे पैरों में पड़ने पर मजबूर हो जाएगा। कैसे होगा यह सब? जब कोई इंसान लाचार होगा, वही तो पैरों में आएगा, वही तो घुटनों पर आएगा। मुझे यहाँ पर यह भी एनर्जी आ रही है कि आपको एक लंबे अरसे तक परेशान किया गया है, आपसे आपके रिश्ते नाते, आपके कांटेक्ट खत्म करवा दिए गए। पास्ट की एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है, क्योंकि यह इंसान, यह लोग चाहते थे कि आप इनके नौकर बन के रहे। बिल्कुल होता है ना, नौकर के मुंह में जुबान ही ना हो, बस इन्होंने जो भी बोला सर झुका के ऐसे बोल दिया। ऐसी इनको एक रोबोट चाहिए, और रोबोट यहाँ पर कोई बना नहीं। इन लोगों ने चाहा आपको रोबोट बनाना, लेकिन आप बने नहीं, क्योंकि जिस समय आप परेशान थे उस समय आपकी एक डिवाइन लर्निंग चल रही थी। डिवाइन लर्निंग का मतलब है परमात्मा का दिव्य ज्ञान आप प्राप्त कर रहे थे। उस समय में आप हो सकता है मेडिटेशन करते हो, आप ध्यान करते हो, आप योग करते हो। उस समय में भी जब आपको अकेला कर दिया गया, इन लोगों को तो लगता था कि आप अकेले हैं, लेकिन उस समय में भी आपने किताबों को अपना दोस्त बनाया, आपने परमात्मा का दिव्य ज्ञान पढ़ा है, आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की है, आपने बहुत सुंदर सुंदर किताबें पढ़ी हैं। देखिए, किताबों में खजाना छुपा होता है। जो लोग पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, जो लोग नहीं पढ़ते उनको तो यह लगेगा अच्छा किताबों में भी क्या रखा है, क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें। लोग फोकस्ड ही नहीं कर पाते। एक्चुअली जिनको नहीं इंटरेस्ट होता वो फोकस नहीं कर पाते। उनको किताबों की शक्ल देखते के साथ नींद आना शुरू हो जाती है।
जो अनफोकस्ड लोग होते हैं, जिनका लाइफ में कोई गोल नहीं होता, कोई पर्पस नहीं होता। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने किताबों के अब किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि माँ काली तुम्हारे साथ है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से माँ काली की भक्ति करता है तो उसका जीवन स्वतः ही सही दिशा में जाने लगता है। तुम्हारे शत्रु अब कमजोर पड़ चुके हैं। वे जितना भी प्रयास करें, वे अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। उनकी सारी चालें अब उन्हीं पर उलट रही हैं। यह माँ काली का न्याय है और यह न्याय अब हो चुका है। तुम्हें केवल एक कार्य करना है, अपने भीतर के विश्वास को और अधिक मजबूत बनाना। जब तुम्हारा विश्वास अडिग होगा तब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। जब तुम्हारा मन शांत होगा तब तुम अपने जीवन में वह सब प्राप्त करोगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने विचारों को पूरी तरह से त्याग दो। अब समय आ गया है कि तुम केवल सकारात्मकता को अपनाओ, केवल सत्य को स्वीकार करो, केवल अपनी शक्ति को पहचानो। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता ही सफलता होगी। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, लेकिन यह शक्ति तभी प्रकट होगी जब तुम स्वयं इसे पहचानोगे। जब तक तुम स्वयं को कमजोर समझते रहोगे तब तक यह शक्ति निष्क्रिय रहेगी। लेकिन जिस क्षण तुम इसे पहचान लोगे, उस क्षण से तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने भय को त्याग देना चाहिए। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें केवल माँ काली के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या टिक नहीं पाएगी। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम्हें केवल अपने भीतर के विश्वास को और अधिक सशक्त बनाना है। जब तुम्हारा विश्वास अडिग होगा तब तुम्हारा जीवन भी सफल होगा। अब से तुम्हें किसी भी नकारात्मकता से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब से तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तब माँ काली स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। अब से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। अब से तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त होने वाले हैं। अब से तुम्हारे जीवन में केवल और केवल सफलता होगी। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब से तुम्हें केवल माँ काली का नाम जपना है। जब भी कोई समस्या आए तो माँ काली को पुकारो। जब भी कोई संकट आए तो माँ काली का स्मरण करो। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब से तुम्हें केवल अपने भीतर के विश्वास को और अधिक मजबूत करना है। जब तुम्हारा विश्वास अडिग होगा तब तुम्हारा जीवन भी सफल होगा। माँ काली तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगी। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की ओर, अपनी शक्ति की ओर, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। यह अध्याय तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से परिचित कराने के लिए आया है। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी था वह बीत चुका है। अब केवल आगे बढ़ने का समय है। अब केवल अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करने का समय है। अब केवल माँ काली के आशीर्वाद को अपने जीवन में पूरी तरह से स्वीकार करने का समय है। तुम्हारे जीवन में अब तक जो भी कठिनाइयाँ आई, वे केवल तुम्हें सशक्त बनाने के लिए आई थी। यह संसार एक परीक्षा का स्थान है और इस परीक्षा में वही सफल होता है जो अपने विश्वास को अडिग रखता है।
तुमने इन कठिनाइयों का सामना किया, तुमने इन संघर्षों को सहा, लेकिन अब तुम्हारे लिए नया समय आ चुका है। यह समय तुम्हारी सफलता का समय है। यह समय तुम्हारी विजय का समय है। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। माँ काली तुम्हारे साथ है। वे तुम्हारे प्रत्येक कदम की रक्षा कर रही हैं। तुम जिस भी मार्ग पर चलोगे, वह मार्ग तुम्हारे लिए स्वतः ही खुलता चला जाएगा। यह माँ काली की कृपा है और यह कृपा सदा तुम्हारे साथ रहेगी। अब तुम्हारे शत्रु पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। वे जितना भी प्रयास करें, वे अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। उनका हर षड्यंत्र अब उन्हीं के विरुद्ध कार्य कर रहा है। यह माँ का न्याय है और यह न्याय अब पूरी तरह से हो चुका है। तुम्हें अब अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना है। तुम्हें अब अपने डर को पूरी तरह से समाप्त करना है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे जीवन में अब केवल सफलता ही सफलता होगी। अब तुम्हें अपने विचारों को पूरी तरह से सकारात्मक बनाना होगा। अब तुम्हें केवल उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो तुम्हारे लिए लाभदायक है। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में है, उसे पूरी तरह से त्याग दो। जब तुम नकारात्मकता को त्याग दोगे, तब तुम्हारा जीवन स्वतः ही बदल जाएगा। अब तुम्हें केवल माँ काली के चरणों में समर्पित हो जाना है। जब तुम पूरी तरह से समर्पित हो जाओगे, तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। माँ काली का नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। माँ काली का नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की ओर, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अब तुम्हारे लिए नया समय आ चुका है। यह समय तुम्हारी सफलता का समय है। यह समय तुम्हारी विजय का समय है। माँ काली तुम्हारे साथ है और वे सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगी। मेरे बच्चे, अब जब माँ काली स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हैं, तो तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह समय तुम्हारी आत्मा के उत्थान का समय है। यह समय तुम्हारी ऊर्जा को संपूर्ण रूप से जागृत करने का समय है। अब तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होगा, वह केवल तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए होगा। तुमने जो संघर्ष झेले, जो कठिनाइयां सहन की, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुमने जिस धैर्य और सहन शक्ति के साथ इन सभी परिस्थितियों का सामना किया, वह व्यर्थ नहीं जाएगा। माँ काली का न्याय सदा अटल होता है और उनका न्याय अब तुम्हारे जीवन में प्रकट हो चुका है। अब तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। यह शक्ति तुम्हें जन्म से ही प्राप्त है, लेकिन समय और परिस्थितियों ने तुम्हें इसे भूलने पर मजबूर कर दिया था। अब यह शक्ति पुनः जागृत होने के लिए तैयार है। अब यह शक्ति तुम्हारे भीतर से प्रकट होने के लिए तैयार है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे पतन के लिए योजनाएं बना रहे थे, वे अब स्वयं अपने जाल में फंस चुके हैं। वे अब अपनी ही नकारात्मकता में उलझ चुके हैं। उनके घरों में अब अशांति व्याप्त हो चुकी है। उनके जीवन में अब वही समस्याएं आ रही हैं जो उन्होंने तुम्हारे लिए उत्पन्न करने की कोशिश की थी। यह सब माँ काली की कृपा से हो रहा है। यह सब ईश्वरीय न्याय का परिणाम है। अब तुम्हें केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना है। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे, तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। माँ काली स्वयं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। वे स्वयं तुम्हारे लिए नए अवसर उत्पन्न कर रही हैं। अब तुम्हें अपने भीतर के डर को पूरी तरह से समाप्त करना होगा। जो भी भय तुम्हारे भीतर था, वह अब तुम्हें रोक नहीं सकता।
तुम अब पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुके हो। तुम अब उन सभी बंधनों से मुक्त हो चुके हो जो तुम्हें रोक रहे थे। अब तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। यह ऊर्जा तुम्हें नई दिशा की ओर ले जाएगी। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में अपार परिवर्तन लेकर आएगी। अब तुम्हें केवल इस ऊर्जा के साथ प्रवाहित होना है। अब तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को जागृत रखना है। माँ काली का नाम तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई समस्या आ रही है, तब माँ काली का स्मरण करो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई बाधा तुम्हारे सामने खड़ी हो रही है, तब माँ काली का नाम लो। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब तुम्हारे शत्रु पूरी तरह से कमजोर पड़ चुके हैं। वे जितना भी प्रयास करें, वे अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। उनका हर प्रयास अब निष्फल हो चुका है। माँ काली का न्याय अब पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका है। अब तुम्हें केवल अपने भीतर के विश्वास को और अधिक मजबूत बनाना है। जब तुम्हारा विश्वास अडिग होगा, तब तुम्हारा जीवन भी सफल होगा। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तब तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने वर्षों से प्रतीक्षा की थी। अब तुम्हें अपने पुराने विचारों को पूरी तरह से त्याग देना है। अब तुम्हें केवल उन चीजों पर ध्यान देना है जो तुम्हारे लिए लाभदायक है। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में है, उसे पूरी तरह से त्याग दो। जब तुम नकारात्मकता को त्याग दोगे, तब तुम्हारा जीवन स्वतः ही बदल जाएगा। अब तुम्हें केवल माँ काली के चरणों में समर्पित हो जाना है। जब तुम पूरी तरह समर्पित हो जाओगे, तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। माँ काली का नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। माँ काली का नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की ओर, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अब तुम्हारे लिए नया समय आ चुका है। यह समय तुम्हारी सफलता का समय है। यह समय तुम्हारी विजय का समय है। माँ काली तुम्हारे साथ है और वे सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगी। तुम्हें अब इस सत्य को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा कि तुम केवल इस संसार के एक सामान्य व्यक्ति नहीं हो, बल्कि माँ काली के विशेष कृपा पात्र हो। तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हें किसी भी बाधा से बाहर निकाल सकती है। अब समय आ गया है कि तुम इस ऊर्जा को पहचानो और इसे अपने जीवन में सक्रिय करो। अब तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा और केवल माँ काली के प्रति अपनी भक्ति को और अधिक गहरा करना होगा। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। अब तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता ही सफलता होगी। अब तुम्हारे शत्रु स्वयं अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। वे जितना भी प्रयास करें, वे अब अपने ही बुरे कर्मों का फल भुगतने से बच नहीं सकते। यह माँ काली का न्याय है और यह न्याय सदा अटल रहता है। अब तुम्हें केवल माँ काली के नाम का जप करना है। जब भी कोई समस्या आए, तो माँ काली को पुकारो। जब भी कोई संकट आए, तो माँ काली का स्मरण करो। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब तुम्हें केवल अपने भीतर के विश्वास को और अधिक मजबूत करना है। जब तुम्हारा विश्वास अडिग होगा, तब तुम्हारा जीवन भी सफल होगा। माँ काली तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगी। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की ओर, अपनी शक्ति की ओर, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा।
माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। अब से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। अब से तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त होने वाले हैं। अब से तुम्हारे जीवन में केवल और केवल सफलता होगी। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम्हें केवल माँ काली का नाम जपना है। जब भी कोई समस्या आए तो माँ काली को पुकारो। जब भी कोई संकट आए तो माँ काली का स्मरण करो। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब से तुम्हें केवल अपने भीतर के विश्वास को और अधिक मजबूत करना है। जब तुम्हारा विश्वास अडिग होगा तब तुम्हारा जीवन भी सफल होगा। माँ काली तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगी। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की ओर, अपनी शक्ति की ओर, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। माँ काली का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपनी असली शक्ति को पहचानना होगा। अब तक जो भी हुआ वह केवल तुम्हारी परीक्षा थी, लेकिन तुमने हर कठिनाई का सामना किया और आज तुम और भी अधिक सशक्त होकर आगे बढ़ रहे हो। यह माँ काली की कृपा का ही प्रभाव है कि अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे शत्रु जो कभी तुम्हें गिराने के लिए षड्यंत्र रचते थे, अब वे स्वयं अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। वे जितना भी प्रयास करें, वे अब अपने बुरे कर्मों के फल से बच नहीं सकते। जो उन्होंने तुम्हारे लिए किया था वही अब उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है। उनके जीवन में अब अशांति, भय और दुर्भाग्य घर कर चुका है। यह माँ काली का न्याय है और यह न्याय कभी असत्य नहीं हो सकता। अब तुम्हें केवल अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता की ओर मोड़ना है। अब तुम्हें अपने भीतर के सभी संदेहों को समाप्त करना होगा। जब तुम अपने भीतर संदेह रखते हो तब नकारात्मक शक्तियाँ तुम्हें प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन जब तुम्हारा विश्वास माँ काली पर अडिग होता है तब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा भविष्य अब पहले से कहीं अधिक उज्जवल होने वाला है। तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं उत्पन्न होंगी। जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे अब स्वयं पीछे हट रहे हैं। उनके पास अब कोई शक्ति नहीं बची है कि वे तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। यह सब माँ काली की कृपा से हो रहा है। जब कोई सच्चे हृदय से माँ काली का भक्त बन जाता है तब उसके जीवन में केवल और केवल सफलता का मार्ग ही शेष रहता है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हें अपने विचारों को पूर्ण रूप से सकारात्मक बनाना होगा। जो भी नकारात्मक विचार तुम्हें अब तक प्रभावित कर रहे थे उन्हें पूरी तरह से त्याग देना होगा। जब तुम अपनी ऊर्जा को केवल सकारात्मकता की ओर केंद्रित करोगे तब तुम्हें अपने जीवन में अपार सफलता प्राप्त होगी। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को और अधिक जागृत करना होगा। यह शक्ति तुम्हारे भीतर सदा से थी, लेकिन परिस्थितियों और नकारात्मक शक्तियों ने तुम्हें इसे पहचानने से रोक दिया। अब जब माँ काली स्वयं तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ते जाना है, बिना रुके, बिना डरे। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे वे अब अपने ही कर्मों के कारण परेशान हैं। उन्होंने जो भी बुराई फैलाई थी वह अब उन्हीं के जीवन में लौट रही है। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अब तुम्हारे जीवन में केवल शांति और सफलता का समय है। अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हें अब केवल माँ काली का स्मरण कर